80% आइडिया हो गया था कि यस मैं हैक हो चुका हूँ। तो उस ट्वीट को मेल पे लाना वाज वेरी डिफिकल्ट। सेम चीज मेरे फोन पे मैंने एडसेंस को लॉगिन किया था नवंबर 23 को, तो मुझे वो नहीं कराना था। दूसरा एथिकल हैकर पैसा भी चार्ज करेगा बहुत ज्यादा। यस, सही देखा आपने थंबनेल पे। हमारा चैनल हो चुका था हैक्ड, हो चुका था कंप्लीटली डिलीट यूट्यूब से। इनफैक्ट अगर आप सर्च भी करते VFX वर्ल्ड तो आपको कुछ नहीं मिलता। सो कैसे हुआ, क्या हुआ और कैसे मैंने इसको रिकवर किया, और अगर आपको भी इस सब चीज़ों से आप गुजर रहे हो या फ्यूचर में कभी हो, देन कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो, इसके ऊपर ये कम्प्लीटली ये वीडियो। बिकॉज मैंने फेस किया इन 4-5 दिनों में ढेर सारा चीज़ें, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इन सब चीज़ों को फेस करो। सो हाय गाइस, मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं VFX वर्ल्ड। फिर से एक बार चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। लेट्स गो। तो फिलहाल तो मैं अपने होम टाउन कोलकाता में आया हूँ, और मेरे को लगा कि इस सब चीज़ें को बात करने के लिए वो स्टूडियो एनवायरनमेंट सही नहीं है। एकदम चिल्ड होकर बात करेंगे, बिकॉज लास्ट 4-5 दिन मेरे लाइफ का सबसे लॉन्गेस्ट 4-5 दिन में से एक था। तो शुरू हुआ था ये सिलसिला 4 तारीख को रात के 11:30 बजे से। तो उसको थोड़ा सा पीछे जाते तो एक सब्सक्रिप्शंस का मेल आया था, लाइक स्पॉन्सरशिप का मेल आया था, जहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना था। ठीक है, तो एज यूजुअल जब आते हैं मैं अपने एप्पल मोबाइल से इसको चेक करता हूँ, बट फॉर्चुनेटली एप्पल पे वो चीज़ खुला नहीं। लेकिन मेरा पता नहीं दिमाग में क्या हुआ, मेरे को लगा कि चलो काम वाम निपटा के एक बार विंडोज से उसको चेक कर लेते, क्या पता एप्पल कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को रोकता है। बट वो था मेरा पहला गलती, और शायद वो नहीं करना चाहिए था। अगर वो नहीं करता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आता इस वीडियो का। तो चलो कोई बात नहीं। तो मैंने उसको जैसे विंडोज से खोला, मुझे अभी भी याद है, एक वाइट कलर का बॉक्स ओपन हुआ एंड देन इट वाज क्लोज्ड। ठीक है, सो द थिंग वाज, वहीं से ये सिलसिला हुआ शुरू। मुझे उस टाइम पे पता नहीं चला कि तब तक मेरे सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें घुस चुका है जो मेरा डेटा को ग्रैब कर रहा है। तो हालांकि उसके बाद में 10-15 मिनट तक सिस्टम पे काम कर रहा था, लेकिन अगर मैं तुरंत बंद कर देता तो अभी ये हैक नहीं होता। जब मैं वापस पुणे वापस जाकर सिस्टम को री ऑन करता तब जाके वो हैकिंग होता। बट उनको टाइम मिल गया उस चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। मैंने अराउंड 15-20 मिनट तक उसके बाद सिस्टम पे काम किया था। 12:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रहा था। सो आई वॉज लाइक ओके, एक बार चेक कर लेते। मैं ऐसे चेक करता रहता हूँ रात को उठ के कभी कभी यूट्यूब एनालिटिक्स। तो जैसे मैंने चेक किया, बिलीव मी, मेरा सारे अकाउंट साइन आउट हो चुका था। इनफैक्ट लाइक मैं कहीं से लॉग इन ही नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम तक मुझे 80% आइडिया हो गया था कि यस मैं हैक हो चुका हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वो लॉग आउट हो जाता है, मिंत्रा लॉग आउट हो जाता है। हमको लगा कि चलो शायद लॉग आउट हो गया, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, ऐसे लॉग आउट कभी नहीं होता। तो मैं मान चुका था कि मैं हैक हो चुका हूँ। तो तुरंत मैंने अपने दोस्त को बुलाया जो रूममेट था, और उनको मैंने कहा कि मैं हैक हो चुका हूँ। तो लैपटॉप लिया, रिकवरी जैसे मैंने चेक किया, मेरे प्राइमरी ईमेल अकाउंट पे एक मेल आया कि आपका जो अकाउंट है वो ऐसे कंप्रोमाइज़ हो रहा है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ बताओ। बट तब तक वो आधा घंटा 45 मिनट बीत चुका था। तब तक उसने मेरा अकाउंट को ग्रैब करके अपने जब्त पे ले लिया था। 12:30 बजे में सिस्टम ऑन करके देखा कि कुछ भी करके अकाउंट रिकवर हो जाए, ईमेल आईडी, बट नहीं हो रहा था। तो तुरंत मेरे को क्लिक किया कि यूट्यूब कैसा चल रहा है। तो मैंने टाइप किया VFX वर्ल्ड, तो VFX वर्ल्ड दिखा रहा था। सो आई वाज लाइक ओके चलो, इसको शायद सिर्फ ईमेल अकाउंट हैक करना था। लेकिन भाई ये चीज़ उतना ईजी नहीं था जितना मैं उस टाइम पे सोच रहा था। तो हाँ, जैसे ही कुछ देर बीता, मैंने रिलोड कर रहा था, एंड सडनली VFX वर्ल्ड से सारे के सारे वीडियोस गायब। जस्ट आंखों के सामने वाइट वॉश, एंड DP चेंज हो गया, कुछ रिपल वगैरह नाम से आया। मेरे पास कुछ स्नैपशॉट्स है, मैं धीरे धीरे पोस्ट करता रहूँगा यहाँ पे वीडियो पे, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो वो एक आया, तो देन तो उसका जो बैनर था वो चेंज हो गया। देन शुरू हुआ इनका एक्चुअल काम, लाइव स्ट्रीमिंग करना, वो भी क्रिप्टो करेंसी पे। मतलब पता नहीं इनको क्या मिलता है क्रिप्टो करेंसी के, क्योंकि मेरे चैनल पे क्रिप्टो खरीदने कौन आएगा या बेचने कौन आएगा। सो वट एवर, सो चालू हुआ, एंड देन मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि भाई आई थिंक आपका चैनल हैक हो चुका है। मेरे स्टूडेंट्स मैसेज करने लगे, मेरे दोस्तों ने मैसेज करने लगे। तो तब तक तो मैं पता चल चुका था कि ना मैं हैक हो चुका हूँ, सब कुछ चला गया मेरे हाथ से। सो मेरे को तुरंत क्लिक किया कि ट्विटर में शायद मुझे हेल्प मिल सकता है। तो मैंने ट्वीट किया, आप ट्वीट देख सकते हो। मैंने यूट्यूब चैनल को बोला कि यूट्यूब टीम इंडिया को मैंने टैग किया है, बोला कि ऐसा ऐसा है। तो विदिन 3 मिनट्स रिप्लाई आया, एंड वो सबसे पहला रिप्लाई और सबसे आखिरी रिप्लाई था कि हाँ ओके फाइन, आप बताओ क्या हो रहा है। तो मैंने डिटेल्स में समझाया, एंड विदिन 2-3 मिनट्स जो लाइव स्ट्रीम चल रहा था वो हो गया बंद। और 2-3 more 5 मिनट्स बाद मैंने देखा मेरा चैनल यूट्यूब से गायब।
सो मेरे को अब उस टाइम पे ये पता नहीं चल रहा था कि या तो हैकर ने उसको डिलीट किया है या यूट्यूब ने देखा कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रहा है तो चैनल को जब्त कर लेते हैं। ना हैकर के पास एक्टिविटी रहेगा ना मेरे पास एक्टिविटी रहेगा। वो तो मुझे अभी रिसेंटली पता चला था कि उसमें कम्युनिटी स्ट्राइक्स लगा था। ऑब्वियसली अब लाइव स्ट्रीम करोगे ऐसे तो कम्युनिटी स्ट्राइक्स लगते हैं। 4 बजे तक मैंने बहुत कोशिश किया, मतलब सुबह के 4 बजे तक मैंने बहुत कोशिश किया कुछ भी करके एक सोल्यूशन मिले। बट उस दिन ऐसा हो रहा था कि मैं कहीं से भी यूट्यूब टीम, गूगल टीम से कॉन्टैक्ट ही नहीं बना पा रहा था। मतलब मैं नेट को मतलब छान लिया, कहीं से भी मुझे कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं मिल पाता जहाँ से मैं एटलीस्ट गूगल टीम से बात कर पाऊँ। तो पैसे तैसे ट्विटर के थ्रू ही बात चल रहा था। ट्विटर में बिलीव करो 1-1 घंटे बाद 1-2 रिप्लाई आ रहा था और वो रिप्लाई वो से सेटिस्फाइंग नहीं था कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं, नथिंग। क्योंकि जब तक वो ट्विटर का मैसेजेस आपके मेल तक नहीं आएगा तब तक आपका चैनल तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो उस ट्वीट को मेल पे लाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो इसके बाद सुबह हो गया। अब उस दिन मुझे जाना था ऑफिस और उसी दिन ऑफिस के बाद मुझे जाना था अपने होम टाउन यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, कोलकाता पे। मैं गया ऑफिस, पूरा दिन मेरा मतलब सबको दिख रहा था कि क्या हुआ। 1-2 लोगों को पता भी चला, हेल्प किए वो लोग, बट क्या ही कर सकते। लेकिन मेरे ऑफिस के नीचे था गूगल का ऑफिस। तो मेरा 16th फ्लोर में है तो 11th फ्लोर पे गूगल का ऑफिस है। तो मैंने गया वहाँ पे, तो जाके मैंने लिटरली बोला कि आप किसी मैनेजर से बात करा दो। हालांकि ऐसे एक्सेस नहीं देते बट जस्ट बिकॉज मैं उसी ऑफिस पे काम करता हूँ ऊपर फ्लोर में, तो मेरे को एक्सेस मिला। बातचीत हुआ, उन लोगों ने मुझे एक लिंक प्रोवाइड किया कि सर इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन भैया प्रॉब्लम ये था, वो एक लिंक है, उसका नाम है एक हाईजैक फॉर्म। आपको जब भी ऐसे चीज़ आप फेस करते हो आपको एक हाईजैक फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। और ये फॉर्म मैं पूरी रात देख चुका हूँ 4-5 बार, बिकॉज उस फॉर्म पे कुछ डिटेल्स मांगते हैं, लाइक चैनल आईडी। अगर आपका चैनल एडसेंस से मोनेटाइज्ड है देन आपका एडसेंस का आईडी मांगेगा। देन अगर आपका लास्ट वीडियो का आईडी पता है वो मांगेगा। तो दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरे पास वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और अगर एक भी इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे पाते वो फॉर्म सबमिट ही नहीं करने देगा। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगा तो भी सबमिट करने नहीं देगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फिलअप करके भेज दो ताकि कॉन्टैक्ट बना पाओ, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई ये तो वही सेम फॉर्म है। तो मेरे को लगा कि अब एक ही मात्र उपाय बचा है, कहीं से गूगल टीम से कांटेक्ट करो। क्योंकि मुझे ना मेल से ज़्यादा उस टाइम पे बात करने पे ज़्यादा भरोसा था कि किससे डायरेक्टली बात हो जाए। तो मैंने ना गूगल वन का एक ऐप डाउनलोड किया जहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया ताकि मैं डायरेक्टली उनसे बात कर पाऊँ। तो गूगल का जो बाहर का ऑफिस है, आउट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, वहाँ से एक बंदे के साथ बात हुआ। तो पहले तो उसने कुछ हेल्प नहीं कर पाया। तो उसने बोला कि नहीं, आपको साइबर क्राइम पे जाके एक बार साइबर सेल में जाके आपको बताना पड़ेगा कि सर ये मेरे साथ ये हुआ है, आप प्लीज़ कुछ कर दो, एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। वो लोग गूगल से कांटेक्ट करेंगे तब जाके हम कुछ स्टेप ले पाएंगे। अब मैं बोला भाई ये तो मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद 48 आवर्स जैसे निकल जाएगा मेरे हाथ से मेरे चैनल निकल जाएगा फॉर श्योर। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि चैनल जो है ब्लैक मार्केट पे सेल कर देते हैं लोग, और एक बार सेल हो गया देन यू कांट डू एनीथिंग। सो मेरे को लगा कि चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तो गूगल अकाउंट से वापस से किसी और एक बंदे के साथ बात हुआ। उसने जेन्युइनली मुझे हेल्प किया। उसने बोला कि देखो सर मैं इस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका बात करा सकता हूँ उससे जो इस चीज़ों पे काम करते हैं। उस टाइम मेरा फ्लाइट बोर्डिंग हो रहा था और आई वाज लाइक कि सर प्लीज़ कुछ कर दीजिए। और ये कन्वर्सेशन पूरा इंग्लिश पे चल रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा चीज़ फेस कर रहे हो आपको इंग्लिश जानना ज़रूरी है, बट हाँ एक डिसेंट लेवल का इंग्लिश जानना ज़रूरी है, बिकॉज वो लोग हिंदी में बात नहीं कर सकते। सो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, भुवनेश्वर पे जैसे लैंड हुआ, मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था। मैंने मेल चेक किया, यूट्यूब से आया मेरा पहला मेल कि हाय रजत, आई कैन सी दैट योर चैनल वाज कॉम्प्रोमाइज वगैरह वगैरह वगैरह, बट फॉर दैट यू नीड टू कन्फर्म, और इस लिंक के थ्रू आपको उस चीज़ को कन्फर्म करना पड़ेगा। सो मेरे को लगा कि चलो देख लेते हैं। एंड जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया एग्जैक्टली वही सेम हाईजैक फॉर्म था। तो मैंने लिखा, लिटरली ट्वीट भी किया मैंने। इनफैक्ट मैंने उस दिन तक करीब 15-20 ट्वीट कर चुका था जिस पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है यूट्यूब में, यूट्यूबर पंक शर्मा, थैंक यू भाई, आपने भी बहुत हेल्प किया। उसने बेसिकली मेरे ट्वीट को रीट्वीट किया और उसकी ट्वीट में रिप्लाई आया कि हाँ इस चीज़ को हम देख रहे हैं, इस चीज़ में टाइम लगता है। तो मेरे को चलो थोड़ा रिलीफ मिला। तो मैंने लिखा कि लिटरली मेल पे लिखा कि सर जो चीज़ें आप मांग रहे हो वो मेरे पास है ही नहीं, बिकॉज मेरे चैनल टर्मिनेट हो चुका है। तो मेरे को कैसे मिलेगा? रही बात एडसेंस का, वो भी उसी ईमेल आईडी के साथ लिंक्ड है। तो अगर मेरा ईमेल ही नहीं बचेगा सो मैं कैसे उस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ? बट बिलीव करो उस रात को कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं ये चीज़ समझ गया था कि अगर मैं इस फॉर्म को फिलअप नहीं करता हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो ये बात था 5 तारीख का। 5 तारीख ऐसे पूरा चला गया, मैं घर आ गया। आई वॉज कम्प्लीटली पिस्ड ऑफ, डिप्रेशन में ऑलमोस्ट चला गया था। लेकिन मेरा माइंड काम कर रहा था, बिकॉज मेरे को एक चीज़ था कि मैं अपने आप को ये समझा रहा था कि चलो कुछ
मेजर लाइक कोई मर नहीं गया है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल चला जाएगा, हाँ मोनेटाइज चैनल था, जो रेवेन्यू आता था वो बंद हो जाएगा, बट मेरे पास 600 वीडियो का बैकअप से अगर मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करूँ, यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है, नया चैनल को शायद बूस्ट कर दे। अब यहाँ पे मैं शायद इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पता नहीं, मतलब लक है, पूरा लक है, आएगा जाएगा, वायरल होगा नहीं होगा, कंप्लीटली डिपेंड करता है अपनी लक को। और जो वीडियो मेरे पास है वो 2 साल 4 साल पुराना वीडियोस भी है, अभी का वीडियोस है। अब वो उस टाइम पे वो वीडियो चला, ज़रूरी नहीं है कि फिर से वो वीडियो चलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को वापस से भरोसा दिलाना कि ये मेरा नया चैनल है और मैं ही वो एक्चुअल बंदा हूँ, आओ सब्सक्राइब करो, ये बहुत मुश्किल है। तो मैं ये सोचा था कि चलो लास्ट ऑप्शन बचेगा, अगर नहीं होता है तो कर लेंगे नया चैनल शुरू, बट वही सेम नाम पे खोलेंगे। बट मैं 6 तारीख जब सुबह हुआ, मैं सोचा कि चलो नींद पूरा हुआ है क्योंकि लास्ट 2 दिन से नींद नहीं हो रहा था, अब थोड़ा फिर से बैठते इस चीज़ को लेके। एंड बिलीव करो, अगर वो दिन में नहीं बैठता तो आज यहाँ पे बैठ के शूट नहीं करता। और ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ना गाइस, मेरे साथ जो बीता है ना, आई डोंट वांट कि किसी के साथ हो, और अगर होता है तो इस वीडियो का जो स्टेप्स मैं अभी बताऊंगा वो ज़रूर फॉलो करना। तो पहला चीज़, मैं जैसे फॉर्म ओपन किया वहाँ पे पहला चीज़ ये पूछ रहा है कि क्या आपने अपना अकाउंट का जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको क्या आपने अपडेट किया है, जो अकाउंट हैक हुआ है। तो मेरे पास अकाउंट का एक्सेस नहीं था, तो मैंने लिखा कि नहीं है। तो मेरे को लगा ऑब्वियसली अगर ये नहीं है तो बाकी का सवाल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, बट नहीं, वहाँ पे वो लोग फिर से चैनल आईडी मांग रहे थे। अब चैनल आईडी क्या होता है, हर एक चैनल का एक यूनिक आईडी होता है। जैसे चैनल का यूआरएल होता है, उसके बाद एक आईडी होता है, जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है ना, उसमें एक आइडेंटिटी एक नंबर होता है, ठीक है। तो वैसे ही आईडी कार्ड का एक नंबर, जैसे यूट्यूब का भी एक आईडी होता है जो UC समथिंग से शुरू होता है। तो वो मैंने थोड़ा गूगल किया, रिसर्च किया, तो मुझे इतना पता चला कि वो आईडी आपको मिला मेरे चैनल का जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वहाँ पे। मैं फिर मेरे चैनल का जो गूगल क्रोम का जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वहाँ पे ढूंढा, तो देखा कि हाँ भाई URL के एंड में वो चैनल आईडी दिख रहा है। तो आई वाज लाइक ओह फाइनली मुझे मिला। मैंने डाला, सारे के सारे डिटेल्स फिल किया कि आप कहाँ से इसको लॉगिन कर रहे हो, आपका IP एड्रेस क्या है, तो वो बेसिक डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन दूसरा मेरे को डिफिकल्टीज फेस हुआ जब इन्होंने कहा कि एडसेंस अकाउंट का एक आईडी आता है, वो आईडी आपको चाहिए जो 15 डिजिट का होता है। तो एडसेंस से एक मुझे ना लेटर आया था, मम्मी ने उसको पता नहीं कहा रखा था, मुझे वो लेटर कहीं मिल ही नहीं रहा था। बट सेम चीज़ मेरे फ़ोन पे मैंने एडसेंस को लॉगिन किया था नवंबर 23 को। मैंने देखा मेरे फ़ोन के जो ब्राउज़र है वहाँ पे जाके वो चैनल आईडी, सॉरी वो एडसेंस का आईडी मुझे मिल गया। सो फाइनली मुझे वो भी आईडी मिला। और एक चीज़ मांगेगा जो है कि आपका चैनल कब बना था, आपने कब चैनल को क्रिएट किया था। तो मेरे को ना एक मोटा मोटी आइडिया था कि 27 नवंबर 2017, बट वो डेट गलत था, ठीक है। मैंने इंस्टा पे थोड़ा रिसर्च किया तो देखा मैंने ही एक लाइव डाला था कि हाय मेरा ये चैनल का बर्थडे है, तो वहाँ पे मेरे को डेट देखा 20 नवंबर, तो वो डेट भी मिला। और बहुत सारे लोगों ने जो मुझे मैसेजेस भेजे थे ना कि सर आपका चैनल हैक हुआ है वगैरह वगैरह, तो उनका स्नैपशॉट्स मेरे पास था, तो वो स्नैपशॉट भी वहाँ पे यूज़ हुआ एज ए प्रूफ। वो लोग मांगेंगे एज ए प्रूफ आपके पास कोई स्नैपशॉट है, तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रहा है तुरंत स्नैपशॉट उठाओ, क्योंकि उस टाइम पे अगर लाइव स्ट्रीम हो रहा है या चैनल पे 404 नॉट फाउंड ऐसे आ रहा है, तो डेफिनेटली वो स्नैपशॉट उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो एज ए प्रूफ काम में आएगा। तो मैंने उस सारे के सारी चीज़ों को सबमिट किया एंड देन मेरे पास एक चीज़ था, वेट करो एंड देखो कि क्या होता है। सो आई वाज लाइक वेटिंग एंड दोपहर के 2-2:30 बजे एक मेल आता है कि भाई आपने जो चैनल आईडी दिया है वो गलत है, ये चैनल आईडी इस चैनल के साथ लिंक नहीं है। तो मेरी तो फट गई लिटरली कि भाई अब क्या होगा। मैंने इतना मेहनत करके एक चैनल आईडी निकाला, अब वो भी बता रहा है गलत है। सो मैंने देखा मेरे मोबाइल पे एक बार चेक करते, गूगल क्रोम में भी मैं तो बहुत बार खोला, तो मैंने देखा कि एक और चैनल आईडी है जो कि सेम ऐसे एरर आ रहा है कि चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने को लगा कि चलो अभी यही डाल के देखते, एंड लकीली वही था मेरा एक्चुअल चैनल आईडी। जैसे मैंने डाला एंड द रिप्लाई आया कि शाम को आया 5:30 बजे, मैं जिम में था, कि राय रजत यस आप मेल देख सकते हो, आपका चैनल कॉम्प्रोमाइज हुआ है। हमको दिखाई कि 4 तारीख को जो चैनल है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है एंड आपका मेल हम रिकवर करने की कोशिश वगैरह करेंगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो स्टेप्स क्या क्या था, वो बहुत डिटेल स्टेप्स है, वो फिलहाल मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन वो मेल बाई मेल आएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो उनमें से एक जगह पे ऐसा था कि आपका एक ईमेल आईडी चाहिए जहाँ से हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपना प्राइमरी ईमेल आईडी दिया और उसी मेल पे ही फाइनल सब के सब काम हुआ। उस दिन रात तक मेरा ईमेल आईडी रिकवर हुआ, पासवर्ड आया, पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक लिंक आया, तो वहाँ पे पासवर्ड रीसेट किया, सारे के सारे चीज़ें मैंने चेक किया, जो भी वेरिफिकेशंस था
मेरा जो वो क्या कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन सबको इनेबल किया, फ़ोन नंबर्स को चेंज किया ताकि फिर से कुछ ना हो। सो जैसे चेंजेस हुआ देन मेरे को मेल में लिखना पड़ा कि ईमेल आया तो वापस आ गया, लेकिन यूट्यूब चैनल टर्मिनेटेड है तो उसको वापस लाने में हेल्प करो। एंड बिलीव मी, विदिन 1 नाइट, एक रात गया, अगले दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे मेरे यूट्यूब चैनल धीरे धीरे वापस आने लगा, पहले वीडियोस वापस आने लगे। देन आई वाज लाइक ओके, वेट करते इनका फाइनल ईमेल आने तक, बिकॉज लोगो वगैरह अभी भी उनका है, चैनल आईडी भी उनका चेंज हुआ है। सो देन 2 बजे मेल आया कि हाय रजत, सक्सेसफुली हमने आपका चैनल को रिकवर कर लिया है, अब आप अपना चेंजेस कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने अभी एक टेम्पररी लोगो लगा हुआ है, बिकॉज मेरे पास एक्चुअल लोगो नहीं है, बट अभी भी अगर आप सर्च करोगे आपको उनका लोगो दिखे, बट क्लिक करोगे तो VFX वर्ल्ड का लोगो। इट्स द ग्लिच, अपडेट होने में 48 आवर्स लगेगा कंप्लीटली, सो इट विल अपडेट वेरी सून, सो डोंट वरी, वो मेरा ही अकाउंट है। सो ऐसे तैसे मैंने कल दोपहर तक मेरा चैनल को कंप्लीटली रिकवर कर लिया। तो ये था कंप्लीट स्टोरी। अब सुनने में जितना इजी लगा ना दोस्त, बिलीव करो ये इतना इजी तो नहीं था, क्योंकि एक टाइम तक मैंने अपना कंप्लीटली होप छोड़ चुका था कि ये साइबर क्राइम में जाना, ये करना, वो करना, पता नहीं क्या होगा। और सच में इस पर रेवेन्यू आता था, और रेवेन्यू भाई जो भी आता है, अगर 5,000 भी आता है ना तो आपके लिए वो बहुत होता है। अभी मैं बताऊंगा कि अगर आपके साथ होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले से रखना पड़ता है ताकि ये चीज़ें इतना डिले ना हो। एक्चुअली मेरे को लगा कि मेरे पास डिले बहुत हुआ था। एक तो मुझे ट्विटर से कहीं रिप्लाई नहीं आ रहा था, देन मुझे मेल पर सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज मैंने वो हाईजैक फॉर्म जो है वो सबमिट ही नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरे पास डेटा नहीं था। तो एक आपका चैनल का जो ID होता है वो आपका पास होना चाहिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो आपके पास वो एडसेंस का ID होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका चैनल कब बना वो डेट एंड प्रॉपर जो ईयर है वो होना ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपका जो लास्ट वीडियो है उस वीडियो का ID क्या है वो आपके पास जानना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है बट स्टिल इट्स ओके, बट बाकी जो पहले 3 मैंने डेटा बताया वो अनिवार्य है, ठीक है। आपको IP एड्रेस कैसे निकालना है वो जानना ज़रूरी है। फिलहाल आप नेट पे जाकर लिख सकते हो व्हाट्स माई IP, आपका IP एड्रेस दिख जाएगा। और जब तक कि ना आप वो हाईजैक फॉर्म सबमिट करोगे, कुछ भी कर लो, आपका एक ईमेल छोड़ो, यूट्यूब छोड़ो, कुछ भी रिकवर नहीं हो सकता, बिकॉज दे नीड अ प्रॉपर प्रूफ कि हाँ भाई आप ही हो। ऐसा नहीं कि सर मेरा अकाउंट है वापस कर दो, मैं वोटर ID कार्ड लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। उनको जब तक वो तसल्ली, उनको वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा वो नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूँ मेरे कुछ जेन्युइन फ्रेंड्स ने मुझे बहुत हेल्प की, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि एथिकल हैकर से करा लो, बट मेरा ऐसा था कि अगर मैं करा भी लेता हूँ, अगर बाई चांस उसने कुछ कर नहीं पाया, देन यूट्यूब क्या बोलेगा कि आपने तो कुछ उंगली किया है, तो मैं तो सपोर्ट नहीं दूंगा। इट्स जस्ट लाइक कि आपने कुछ मशीन खोला है वारंटी के पहले, तो वारंटी चला गया आपका, क्योंकि आपने कंपनी से नहीं खुलवाया। तो मुझे वो नहीं कराना था। दूसरा कि एथिकल हैकर पैसा भी चार्ज करेगा बहुत ज़्यादा, तो मुझे वो भी नहीं कराना था। सो दीज आर द थिंग्स मैंने फेस किया। तो आई सजेस्ट कि जब ऐसा होता है किसी भी चीज़ से बाहर पे भरोसा मत करो, यूट्यूब टीम पे भरोसा करो। यूट्यूब टीम अगर सच में उनके पास एस्केलेट हो जाता है कि ये हुआ है, वो टाइम लेगा लेकिन डेफिनेटली कर देगा। मेरे मामले में 3 दिन लगा पूरा चीज़ को सॉर्ट आउट होने में। हालांकि मुझे दिखा अगर मैं पहले दिन रात को फॉर्म फिलअप कर देता तो एक ही दिन में वापस आ, 4 को हुआ था 5 को वापस आ जाता, ठीक है। मतलब इतना फास्ट काम हुआ। लेकिन वही डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैं कहना चाहता हूँ NPS 3D भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सबसे पहले मैंने उनसे बात किया, देन पंकज शर्मा जिनका रीट्वीट बहुत काम का आया, देन बहुत सारे लोग और भी थे जो मुझसे कांटेक्ट किया। VFX से अमन, ही वाज लाइक कि भाई क्या हुआ है बता दे, ये वो वगैरह वगैरह। तो सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है। और फाइनली चैनल वापस आया है, बट मैंने ये सुना है चैनल हैक होने के बाद थोड़ा डाउन हो जाता है, और आई थिंक ना हो, आप लोगों का प्यार है। बट बाय द वे आपने सब्सक्राइब किया गया, तो अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज VFX वर्ल्ड इज़ बैक और इस चैनल पे अभी वीडियोज़ भी आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। सो इफ स्टिल वेटिंग फॉर न्यू वीडियोज़ देन सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। फॉलो करो इंस्टा पे, बिकॉज वहाँ पे मैं ढेर सारा अपडेट देता रहता हूँ रिगार्डिंग जो भी हो रहा है वगैरह वगैरह, सो आपको वहाँ से जल्दी पता चलता है। बाकी अगर आपको पर्सनली किसी चीज़ को जानना है, इंस्टाग्राम में DM करो, आई थिंक मैं रिप्लाई कर पाऊंगा, बिकॉज अभी बहुत सारा DMs आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भर के जब से हैक हुआ है। सो धीरे धीरे अगर किसी का हैक हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली रीच मी आउट, बिकॉज आई थिंक आई कैन हेल्प यू राइट नाउ, बिकॉज अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग VFX वर्ल्ड। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा। और आई नो दिस वीडियो इज़ नॉट रिलेटेड टू VFX, बट दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू मी एंड माई चैनल VFX वर्ल्ड। वो मेरा बच्चा है, ऐसा लगता है कभी। अगर मुझे लगा कि वो खो गया था, वो मैंने पता नहीं कैसे बिता दिया 3-4 दिन। आई थिंक मैंने घर आया था इसलिए बिता पाया। अगर मैं पुणे में रहता अकेला तो आई थिंक मैं फ्रस्ट्रेट ही हो जाता। यहाँ पे लोग हैं हमारे, तो मेरे को एक मेंटल सपोर्ट मिला और मैं पूरा दिन इस चीज़ पे फोकस कर पाया। जबकि मैं वहाँ पे रहता हूँ तो और भी काम काज होता है।
आई होप कि मेरे साथ फिर से वापस ना हो। एंड हाँ, वन मोर थिंग, एक चीज़ सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर आपके पास प्रोफेशनल यूट्यूब अकाउंट है, आप उसको किसी दूसरे पीसी पे लॉगिन करो। फिलहाल मैं एक मैकबुक लिया है ताकि मैं मैक पे ही लॉगिन करूँ और अपलोडिंग वहीं पे करूँ, और नॉर्मल पीसी पे आप कोई भी जीमेल अकाउंट लॉगिन मत करो जो आपका यूट्यूब से रिलेटेड है। सो ये मेरे तरफ से एक सजेशन है। इफ़ यू कैन मेंटेन दिस, डेफिनेटली डू दैट। अगर आपके पास नहीं है तो फिर कोशिश करो इसको जितना हो सके सिक्योर करने के लिए। कोई उल्टा सीधा मेल पे क्लिक मत करो जो मैंने गलती किया है। बाकी आप बताओ, आपके कमेंट करो कि आपको क्या जानना है कमेंट सेक्शन में। आई थिंक बहुत सारे कमेंट्स आएगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, सी यू सून विद सम न्यू अमेजिंग मोर कंटेंट्स। तब तक के लिए देखते रहिए VFX वर्ल्ड। आई एम बैक।